हेलो दोस्तों। अगर आप भी एसआईपी में या म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज अगर आप एक अच्छे समय का वेट कर रहे थे कि अच्छे समय आएगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ पिछले 27 दिसंबर से अब तक लगभग मार्केट बहुत ही ज्यादा क्रैश हो चुका और बहुत ही ज्यादा स्टॉक जो होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा लॉस में जा रहा है। तो अभी आपके पास गोल्डन समय है आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। देखिए, एक स्टॉक मार्केट में किसी भी प्रकार का स्टॉक मार्केट हो या किसी भी प्रकार का म्यूचुअल फंड हो, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छा पीरियड क्या होता है कि एक लमसम इन्वेस्टमेंट करने का, कि अगर मार्केट सबसे ज्यादा लॉस में जा रहा है यानी कि डाउन जा रहा है तब जाकर के आप इन्वेस्टमेंट करें। तो आने वाले भविष्य में आपको क्या होता है कि मार्केट जो ऊपर जाएगा तो एक आपको अच्छा खासा रिटर्न होकर मिलेगा। तो इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं कि आप लगभग 30,000 रुपए एक लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप एक समय के बाद लगभग 1.5 करोड़ का सेट अमाउंट होता है, उस अमाउंट बड़े वेल्थ तक आप पहुंच सकते हैं। कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि अगर मान के चलते हैं किसी भी स्टॉक का प्राइस, ठीक है, म्यूचुअल फंड में तो इतना गिरता नहीं है, लेकिन किसी भी म्यूचुअल स्टॉक का प्राइस मान के चलते 100 रुपए है, ठीक है। आपसे सवाल है कि पर डे अगर वो 20% से लॉस हो रहा है, ठीक है, 20% से वो पर डे अगर लॉस हो रहा है तो वो कितने दिनों में जीरो हो जाएगा। तो आपका शायद जवाब होगा कि 5 दिनों में वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपए किसी भी म्यूचुअल फंड का दाम है, ठीक है, यानी कि रेट है स्टॉक का दाम है, और वो 20% से पर डे का लॉस हो रहा है तो कितने दिनों में, यानी कि 20 पंचे 100, 5 दिनों में। तो लेकिन अगर ऐसा जवाब है तो वो जवाब आपका गलत है। चलिए कैसे मैं देखता हूँ, ठीक है। अगर 100 रुपए स्टॉक का दाम है, 20% लेस करके जाएगा तो पहला दिन वो 80 रुपए में आएगा, ठीक है। अब दूसरे दिन जाएंगे तो 80 रुपए का 20% निकलेगा तो 64 रुपए जाएगा। फिर 64 रुपए आएगा तीसरा दिन, उसका 20% निकलेगा तो 51.2 रुपये आएगा, ठीक है। ऐसा करके फिर 51.2 में जाएगा, 20% लॉस होगा तो 40.96 जाएगा। फिर उसी तरह 40.96 का 20% लॉस होगा तो 32.76 रुपये जाएगा। ऐसे करते करते एक आएगा 13.14 रुपए का आएगा, 20% निकालेंगे तो लगभग आपका 10.72 लगेगा। यानी कि टोटल इस फंड को जीरो होने में लगभग 20 से 25 दिन का जो समय होता है उस समय को गेन कर लेगा, तभी जाकर के आपका जो म्यूचुअल फंड है जिसका 100 रुपए का कीमत है वो आपका जीरो में हो जाएगा, ठीक है। 20 से 25 दिन का समय लगेगा। अब आपसे दूसरा सवाल मैं पूछने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप ये दूसरा सवाल का जवाब सही दे देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। मान के चलते किसी भी स्टॉक का प्राइस, ठीक है, स्टॉक मार्केट का जो शेयर मार्केट का जो प्राइस है वो 100 रुपए है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ कि वो जो प्राइस है ये घट करके, यानी कि एक महीने के अंदर में घट करके वो 50 रुपए पे आ गया, ठीक है। कितने रुपए पे आ गया? 50 रुपए पे आ गया। तो दूसरा सवाल ये है कि अगर इसको वापस से 100 रुपए में पहुंचने में आप इसको कितना परसेंट गेन करना पड़ेगा। शायद आपका जवाब होगा कि भाई 50% घटा है, 50% गेन करेगा तो वो 100 पर पहुंच जाएगा। तो अगर ऐसा जवाब है तो बिल्कुल आप जवाब गलत है। देखिए, ये क्या है कि अगर घट के 50% आया है तो इसको वापिस से 100 में जाने के लिए इसको 100% गेन करना पड़ेगा। कैसे कि 50% अभी ये 100% में आ गया, ठीक है। इसको वापिस से 50% गेन करने के लिए यानी कि 100% लेना होगा, तभी जाकर के ये 100 रुपए में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन होता है। तो आज मैं आपको बात करने वाला, तो ये दोनों सवाल समझने के बाद आपको समझ में आ गया कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। आज मैं आपको बात करने वाला कि ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करने वाला है जो कि आपको टोटल यानी कि 3 साल के अंदर में जो रिटर्न हम लोग को प्रोवाइड करके दिया है वो 22% का रिटर्न हम लोग को प्रोवाइड करके दिया है। यही विगत अगर 5 साल का दिखाते तो लगभग 28 गेन करके दिया है हम लोगों को, ठीक है। ऑल टाइम का रिजल्ट अगर ऑल टाइम यानी कि टोटल जब से इस ये म्यूचुअल फंड को यानी कि जनरेट किया गया बना है, ठीक है, तब से लेकर के अब तक लगभग 19% से प्लस का हम लोगों को म्यूचुअल फंड का ये जो इंटरेस्ट रेट वो गेन करके दिया है अपने इन्वेस्टरों को, ठीक है। और इस म्यूचुअल फंड का लगभग 25 साल से प्लस हो चुका है, ठीक है, जिसका नाम है हमारे पास एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। 2 जनवरी 2013 को इस फंड को लॉन्च किया गया था। एसबीआई के द्वारा इस फंड को 2 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया। एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर हम ले लेते कितना, 19%, कितना परसेंट, 19% ले लेते मात्र, ठीक है। यानी कि अगर 19% से प्लस का अगर हम लोग को दिया है तो 19% ही लेकर के चलते हैं, ठीक है। और लमसम इन्वेस्टमेंट हम कितना करेंगे, मात्र 30,000 का करेंगे, ठीक है। अगर 30,000, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर लमसम इन्वेस्टमेंट हम 30,000 का करेंगे, ठीक है, तो टाइम पीरियड 10 साल में, अगर हम 10 साल के लिए हम 30,000 को लॉक करेंगे, कितना साल के लिए, 10
साल के लिए अगर 30,000 का इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक बार हमने 30,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, ठीक है। तो हमको जो रिटर्न मिलेगा, कितना रिटर्न मिलेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 19% का ही हम ले लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है, तो हमको 1,40,841 रुपए हमको टोटल रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और टोटल वैल्यू देखा जाए तो हमारे पास 1,70,841 रुपए का टोटल वैल्यू होगा, कितना साल में, 10 साल में होगा, ठीक है। इसी पैसे को अगर हम मात्र इसी पैसे को 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रहने देते हैं, ठीक है, ये पैसा जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया वही पैसा को अगर हम 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रहने देते हैं, तो इसी में अगर हमको 19% का रिटर्न के अनुसार से हमको 22,91,642 रुपए हमको रिटर्न मिलता है टोटल। और टोटल वैल्यू अगर देखा जाए, अगर इस 30,000 को कैलकुलेट कर दिया जाए तो हमारे पास कितना मिलेगा, 23,21,642 रुपए हम लोगों को रिटर्न मिलेगा 19% के हिसाब से। अगर फिर से इसी अमाउंट को, यही अमाउंट जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था वन टाइम, इसी अमाउंट को मात्र 35 साल के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट कर देते, कितना, 35 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो हमको जो रिटर्न मिलता है यहाँ पे देख लीजिए, 1,31,91,018 रुपए हम लोगों को रिटर्न मिलता है। और हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था 30,000 का, उसको अगर कैलकुलेट कर दिया था तो 1,32,21,018 रुपए हम लोगों को टोटल एक बहुत ही बड़ा वेल्थ हम लोगों को मिलता है, ठीक है। और ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट समय के साथ घट भी सकता है और समय के साथ बढ़ भी सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है, शेयर मार्केट अगर अप जाएगा तो आपका पेमेंट आपका ऊपर और भी ज्यादा जा सकता है, अगर शेयर मार्केट कम होगा, कम, इससे अमाउंट कम भी मिल सकता है, ठीक है। अब इसकी बात करें हम, अगर लॉकिंग पीरियड की बात करें तो इसमें अगर आप पेमेंट लगाते हैं तो इसका लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं, नो, यानी कि जब चाहो पैसे को आप निकाल सकते हैं। अगर मान के चलते हैं इसमें 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया, अगर 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद अगर जरूरत पड़ गया तो आप इस पैसे को जब चाहे तब आप निकलवा सकते हो। हाँ, लेकिन अगर इस पैसे को 1 साल के अंडर में निकालते हैं तो आपको वहां पे अलग से टैक्स लगेगा, अगर 1 साल के बाद अगर निकालते हैं तो उसके लिए भी अलग टैक्स लगता है, ठीक है। तो वो टैक्स आपको देना पड़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, यू हैव टू विड्रॉल योर फंड एनी टाइम, यानी कि कभी भी आप अपने फंड को विड्रॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो क्या हमारे पास, यानी कि 0.59 हमारे पास एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड के खर्च को कहा जाता है, और जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.60 यानी कि 60 से अंदर रहता है तो वो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो आप इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वैसे भी एसबीआई का, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा फंड होता है, म्यूचुअल फंड है। और ये वैसे भी आपको पता है कि एसबीआई एक हमारी सारी बैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉस बहुत ही कम होगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सबसे पहले अपने सलाहकारों से सलाह ले लें, अपने जोखिम के उठा करके आप इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक ले जाए, जय भारत।